हरिओम। यह विश्व विश्वात्मा का क्रीड़ा विलास है। वह परमात्मा विश्व से अगाध अनुराग के कारण इसके साथ विभिन्न संबंध रखता है। अपने सद्रूप के द्वारा परमात्मा का विश्व के कण कण में व्याप्त है। भगवान नाम की महिमा इतनी अधिक है कि कहने सुनने की अपेक्षा अनुभव करना ही कर्तव्य जान पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नाम जप का रहस्य बतलाते हुए कहा था कि नाम जप धन प्रद, कीर्ति प्रद, शत्रु नाशक, विजय प्रद है। वह अनिष्ट ग्रहों को तत्काल अनुकूल बनाने वाला है। ऐसे ही अन्यत्र यह भी कहा गया है कि सर्वाणि नामानि हि तस्य राजन भवन्ति कामाखिलदायकानि यदेव संकीर्यते ही शक्त्या तस्मादवाप्नोति ही काम सिद्धि। परमात्मा के सभी नाम समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। इस पर जो व्यक्ति जिस नाम का जिस अभिलाषा की सिद्धि हेतु विनियोग करता है उसे उसी नाम की शक्ति से काम में सिद्धि प्राप्त होती है। श्री भगवान के अनंत नामों में कतिपय नामों का प्राप्त अनुभव ऋषि वाक्यों में इस प्रकार प्रकट हुआ है। विद्यार्थी को अपने अध्ययन की पुष्टि के लिए महापुरुषाय नमः अथवा अश्वशिर से नमः मंत्रों का जप करना चाहिए। बिना अपराध के जेल जाने पर दामोदराय नमः, अनिरुद्धाय नमः मंत्रों का जप करना चाहिए। दामोदरा निरुद्धो च ज्ञेयो बंधन मोक्ष दो सभी प्रकार के नेत्र विकार होने पर ऋषिकेशाय नमः का जप करें। औषधि सेवन या चिकित्सा के समय या ऑपरेशन के समय अच्युताय नमः, अमृताय नमः मंत्रों का जप करें। भगवान धन्वंतरि का कथन तो अत्यंत प्रसिद्ध है कि अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। इस नाम मंत्र त्रयी का जप करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। नष्ट पुरुषत्व की उपलब्धि और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए कामाय नमः, काम प्रदाय नमः इत्यादि 7 नाम मंत्रों का जप करें। कर्ज के लेन देन, कचहरी के कामों में अजिताय नमः, अधिपाय नमः, सर्वेश्वराय नमः, प्रभवे नमः इन 4 नाम मंत्रों का जप करें। आग लग जाने पर भ्राजिस्रणे नमः अथवा जलसाइने नमः मंत्र को जपें। आकस्मिक विपत्ति आ जाए, बुखार बिगड़ गया हो, बराबर सिर दर्द होता हो, शरीर में जहर फैल गया हो तो लगातार गरुड़ ध्वजाय नमः मंत्र का जप करें। विपरीत ग्रह दशाएं हैं, नक्षत्र पीड़ा है, अश्लेषा आदि क्रूर नक्षत्रों से संबंधित पीड़ा है, भूत प्रेत की बाधा है, कुल देवता पितृ देवता की बाधा है, काल सर्प दोष है, भयावह मार्ग से यात्रा हो रही हो, डाकू लुटेरों ने घेर दिया हो, शत्रु संकट आ जाए, शेर बाघ भालू सांप बंदर कुत्ता जंगली हिंसक जीव पीछा कर रहे हो, भय लग रहा है तो नरसिंहाय नमः मंत्र का जप करें। तो यदि आपको शत्रु संकट आ जाए, आप जंगल में जा रहे हैं, जंगली हिंसक जीवों से घिरे हुए हैं, घने अंधेरे में बड़ा भय लग रहा है, या कुल देवता पितृ देवता की बाधा है, भूत प्रेत की बाधा है, भयावह डाकू लुटेरों ने घेर लिया है, तो आप नरसिंहाय नमः इस नाम मंत्र का जप करना चाहिए। कहीं बैंक आदि में रुपए जमा करने निकालने जाना है अथवा अनाज बेचने खरीदने संरक्षित करने जाना है तो अनंताय नमः, अच्युताय नमः इन नाम मंत्रों का जप करें। सैनिकों को अपनी देश की रक्षा के लिए अपराजिताय नमः मंत्र का जप करें। बुरे सपने आते हैं, नींद उचट जाती, नींद नहीं आती, सोते सोते घबराहट होने लगती है तो नारायणाय नमः, सारंगधराय नमः आदि 6 मंत्रों का जप करें। धन संपत्ति के बिलासा है, आर्थिक संकट आ रहा है, स्वयं के धन पर किसी और ने अधिकार कर लिया है तो मनुष्य को चाहिए कि श्रीदः श्रीसः श्रीनिवासः श्रीधरः श्रीनिकेतनः श्रीहपति श्रीपरमः श्रीमांछीवत्सलाञ्छनः नरसिंहो दुष्टदमनो जयो विष्णुस्त्रिविक्रमः इस मंत्र का जप करें। किसानों को चाहिए खेती की सुरक्षा, अच्छी फसल पाने के लिए बलभद्राय नमः, हलायुधाय नमः मंत्रों का जप करें। भगवती नर्मदा का मंगलमय नर्मदा यह नाम सर्पों के आक्रमण से सर्प विष से मुक्त होने के लिए जपना चाहिए। श्री दुर्गा यह नाम महामंत्र विपत्ति में, वन्य जीव जंतुओं के आक्रमण में, रोगों में, मरणांतक पीड़ाओं में, किसी भी विषम दशा में जपा जाने पर तत्क्षण परित्राण और स्वास्थ्य प्रदान करता है। भगवान शिव जी के शिव महादेव, शंकर गौरी शंकर, आशुतोष आदि नाम विषम दशाओं में फंसे व्यक्ति का तत्क्षण सामुद्धार करते हैं। सूर्य भगवानों के नामों का श्रद्धापूर्वक जब पाठ करने से दुःस्वप्नों की निवृत्ति, रोगों से मुक्ति मिलती है,
यात्रा, कार्यारंभ, विद्यारंभ, साक्षात्कार, गवाही, वाद प्रतिवाद आदि अवसरों पर गणपति के किसी भी नाम का नामात्मक स्रोत का पारायण स्मरण करने पर व्युत्पन्नमतित्व, निश्चयशीलता मतलब कॉमन सेंस, और व्युत्पन्नमतित्व यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब अपनी कॉमन सेंस, अपनी बात कह पाने का सामर्थ्य, ये फल सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार कुमार कार्तिकेय, गरुड़ ध्वज, गरुड़ देव, नारायण युद्ध, सुदर्शन चक्र, कौमुदकी, गदा, नंदक, खड्ग, पांचजन्य शंख, शिव और ऐसे ही शिव, दुर्गा आदि के आयुधों का नाम स्मरण भी रक्षाकर है। इधर कतिपय सज्जनों के स्वानुभव प्राप्त हुए हैं कि हृदय रोगों में विट्ठल नाम का पुनः पुनः उच्चारण आसातीत लाभ देता है। महामना मालवीय जी, भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का सुस्पष्ट अनुभव भी अवधेय। किसी भी कार्य के आरंभ में कहीं भी प्रस्थान करते समय नारायण नाम का उच्चारण करें तो दुसाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। स्वर्णाक्षर महामंत्र हरे राम हरे का सर्वविपत्ति नाशक प्रभाव तो सर्वविदित है। हरि ही शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम तथा श्री हरि शरणम मम, ये शरण मंत्र भी अलौकिक क्षमता से संपन्न और तत्क्षण अनुग्रह पूर्वक संकट ध्वंसी है। विभिन्न भगवान नाम संकीर्तनों का महान चमत्कार सभी संप्रदायों, पंथों, मजहबों के द्वारा अनुमोदित है। बौद्धों का त्रिशरण मंत्र, जैनों का रमोकार, सिखों का आदि मंत्र इत्यादि की कृपा महता तत्त सांप्रदायिकों के द्वारा बारंबार अनुभव करती है। कृपामय वैष्णव स्त्रोत, कृपामय भगवान श्री हरि स्तुति प्रिय, यहाँ उनके कतिपय चमत्कारी स्तवों के अल्प विवरण प्रस्तुत हैं। तो ये हुआ कि आप जिस काम के लिए आपको जो आपका काम चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए, तो उस हिसाब से आप भगवान के नाम का स्मरण करें। चाहे जैसे कि दुर्गा, यदि आप भगवती नर्मदा का मंगलमय नर्मदा नाम से करें, सर्पों के आक्रमण से सर्प विष से मुक्ति के लिए करें। दुर्गा का महामंत्र विपत्ति में वन्य जीव जंतुओं के आक्रमण से या मरणांतक पीड़ाओं में किसी भी विषम दशा में जपा जाने पर यह आपको तत्क्षण परित्राण मतलब राहत देता है और स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो ये हुआ कि भगवानों के नाम के हिसाब से आपके कामों के उद्देश्य में आपका समाधान मिलता है और आपको आपकी मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। जैसे कि सर्पों के आक्रमण से आपको सर्प विष से मुक्त होना है तो नर्मदा जपना चाहिए। जीव जंतुओं के आक्रमण से, रोगों से, मरणांतक पीड़ाओं से आपको बचना है तो श्री दुर्गा का मंत्र जपना चाहिए। इसी तरह भगवान शंकर जी के शिव, महादेव, शंकर, गौरी शंकर, आसुदेव, आशुतोष ये विषम दशाओं में फंसे व्यक्ति का तत्क्षण सामुद्धार करते हैं। और कुमार कार्तिकेय, गरुण ध्वज, गरुण देव, नारायण, सुदर्शन चक्र, कौमुदकी, गदा, नंदक, खड्ग, पांचजन्य शंख, ये शिव जी, दुर्गा जी के आयुधों के नाम स्मरण भी रक्षा कर हैं। तो इनका भी आप सुदर्शन चक्र का स्मरण कर लें, नारायण युद्ध का कर लें, कार्तिकेय का कर लें, गरुण देव का कर, गदा का कर लें। तो ये भी, इन आयुधों का भी आप स्मरण करेंगे तो वो भी रक्षा करेगा। हृदय रोग से परेशान है तो विट्ठल नाम का आप बार बार उच्चारण करें तो आपको हृदय रोग में राहत मिलेगी। किसी भी कार्य के आरंभ में आप कहीं जा रहे हैं तो नारायण नाम का आप उच्चारण करें। ऐसे ही श्री राम रक्षा स्तोत्र, इस स्तोत्र का पाठ अनुष्ठान आकस्मिक भय, पीड़ा, भूत प्रेत आदि की रक्षा, रोग वृद्धि आदि के समय पर किया जाता है। बाल ग्रहों से शिशु के आक्रांत हो जाने पर रक्षा का एक प्रामाणिक उपाय है। रोगों की निवृत्ति के लिए औषध सेवन आदि उपायों से पहले उनके साथ साथ उनके निष्फल हो जाने पर भी स्रोत रूप उपाय का आश्रय लेना चाहिए। इसके अनुष्ठान से मरणासन जन भी निरोग स्वस्थ होते देखे गए। ये साधक की लौकिक व्याधियों के साथ साथ भय व्याधि का भी संबंध करने वाला। उसके अनुष्ठान की विविध पद्धतियाँ परंपराएं प्रचलित हैं। कोई भी पद्धति अभीष्ट सिद्ध करने में
समर्थ है। तो ये हुआ राम रक्षा स्तोत्र। इस स्रोत का भी आप पाठ अनुष्ठान करें तो जो आपको डर लगता है, आपको पीड़ा है या भूत प्रेत की बाधा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और अमृत संजीवन स्तोत्र, जन पत्रिका के द्वारा अरिष्टों की सूचना मिलने पर, असाध्य दुसाध्य रोगों से ग्रस्त होने पर, बालकों के विविध रोगों में, वंध्यापन को दूर करने के लिए, विभिन्न स्त्री रोगों में, गर्भपात की दशा में, बच्चों को नजर लग जाए, प्रेत की स्थिति में इस स्तोत्र का आश्रय लेना चाहिए। तो इस स्तोत्र का प्रयोग करने से पहले साधक एक अखंड दीपक जला ले, घी का या तिल नारियल का तेल का, फिर कलश स्थापित करें, फिर भगवान श्री हरि की यथाशक्ति आराधना करें। इसके उपरांत इस स्तोत्र के 10,000, 1,000 या 500 या 250 पाठ करें। पाठ के उपरांत घी पायस आदि का हवन करें या लपसी के द्वारा दशांश होम करें। अनुष्ठान के अनंतर कार्य सिद्धि पर्यंत प्रातःकाल सायंकाल स्तोत्र की एक एक आवृत्ति करता रहे। तत्कालिक प्रयोगों से में पीड़ित व्यक्ति का स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र से कुशा के द्वारा गंगा जल, तीर्थ जल या किसी भी पवित्र जल से मार्जन करें। ऐसी है अपामार्जन स्तोत्र। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रेतावेश, ग्रह बाधा, मारण, उच्चाटन आदि तांत्रिक क्रियाओं से पीड़ित होने पर, असाध्य दुसाध्य रोगों से आक्रांत होने पर भविष्य पूर्वक विष्णु अपामार्जन स्तोत्र का आश्रय लेना चाहिए। इसमें प्रयाग अनुष्ठान की संक्षिप्त विधि इस प्रकार है कि साधक स्नान आदि नृत्य कृत्यों से निवृत्त हो जाए। प्रातःकाल या संकटापन होने पर किसी भी समय स्नान करके पूजा सामग्री लेके आसन पर बैठे, गंगा वालू मिट्टी के 2 अंगुल ऊंची 1 हाथ लंबी चौड़ी वेदी बनाए, चावल जौ गेहूँ आदि किसी धान्य का ढेर रखे, मिट्टी का कलश स्थापित करे, पुंगी फल पूर्ण पुत्रादि समन्वित कलश की प्रतिष्ठा करने पर 100 कुशाओं को बांधकर कलश पर रख दे। इस प्रकार कलश भगवान के 12 नृसिंह, वामन, विष्णु स्वरूपों का नाम मंत्रों से ओम वराय नमः, वाराहम स्थायपी नमः, पूजामी नमः षोडशोपचार या उपलब्ध उपचारों से पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत, ये महाभारत में वर्णित ये मंगलमय स्तोत्र श्री विष्णु जी के समस्त नाम स्रोतों में शिरोमणि है। रोग शोक भय चिंता दारिद्र्य ग्रह कष्ट चित्त शुद्धि वैराग्य लाभ जैसे लौकिक पारलौकिक अभिष्टों की सिद्धि के लिए साधकों ने इसे सर्वोत्तम तथा पूर्णतया निरापद साधन माना। किसी भी वैध कामना को लेकर कोई भी इसका अनुष्ठान करके साफल्य पा सकता है। तो इस विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र को महाभारत में भी वर्णित किया गया है और मंगल यह स्तोत्र श्री विष्णु जी के समस्त नाम स्रोतों में शिरोमणि है। ऐसे ही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र यह श्रीमद् भागवतोक्त स्तोत्र रत्न है में अलौकिक चमत्कारों का साधन बनता जा रहा है। विषम विपत्ति दुस्वप्न रोग ऋण ग्रस्तता की दशा में इस स्तोत्र का आर्त भाव से पारायण करना चाहिए। तो ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र भगवान इसका कोई विषम परिस्थिति आ गई है, विषम विपत्ति आ गई है, खराब स्वप्न आते हैं तो उसमें पढ़ना चाहिए। ऐसे होता है नारायण कवच श्रीमद् भागवत ये रक्षा प्रयोग सर्वविध विपत्तियों से परित्राण का अमोघ साधन है। भूत प्रेत आदि जन्य बाधा शत्रु संकट तांत्रिक विचारों से निवृत्ति पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभिन्न असाध्य रोगों का उपद्रव भी इसके पाठ से समित होने लगता है। इसका प्रयोग विविध रीतियों से किया जाता है। कतिपय साधक घंटा शंख की ध्वनि के साथ पाठ करते हुए पीड़ित व्यक्ति को मोर पंख से झाड़कर या कुशोदक से मार्जन करके बाधा निवारण करते हैं। इसके अतिरिक्त संतान गोपाल स्तोत्र आदि विभिन्न चमत्कारी वैष्णव प्रयोग भी शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे ही कृपामय देवी स्तोत्र होता है। भगवती को कृपा की प्राप्ति के लिए विभिन्न स्रोतों का निर्देश शास्त्र आचार्य करते हैं। इसमें देवी सहस्त्रनाम इंद्राक्षी स्तोत्र देवी कवच शीतलाष्टक स्तोत्र संकटाष्टक स्तोत्र वाराही अष्टक देवी महात्म्य स्तोत्र यानी दुर्गा सप्तशती अपराजिता प्रयोग दुर्गा सतनाम दुर्गा द्वास जैसे 12 नामों की बाला है और विजय दुर्गा स्तोत्र है, महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र है, वंदी मोचन स्तोत्र देवी भागवत सरस्वती कवच आनंद लहरी सौंदर्य लहरी। इनके नित्य पारायण पाठ पूर्ण यजन अभिषेक आदि से देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी सहस्त्रनाम स्रोत में श्री भगवती के विभिन्न सहस्त्रनाम स्रोत प्राप्त होते हैं। इसमें कतिपय स्रोतों का साधकों के मध्य विशेष प्रचार है। ललिता सहस्त्रनाम स्रोत दुर्गा सहस्त्रनाम भवानी सहस्त्रनाम मुख्य है। ये तीनों ही देवी की कृपा प्राप्ति के अक्षय स्तोत्र हैं। देवी स्रोतों में अन्यतम इंद्राक्षी स्तोत्र का उपयोग अनुष्ठान विभिन्न ज्वर स्त्री रोगों मनोरोगों उदरामय मिर्गी
आदि बीमारियों के निवारणार्थ बारंबार उपयोग होता है। ऐसे ही ब्रह्मांड पुरुष देवी कवच भी है। तो वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन